संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनना है, चलो दृष्टांत पिंड में ले लो। एक बार एक सेठ जी के पास भूत आ गया सपने में। भूत बोला सेठ जी को, भाई सेठ जी बहुत काम करने की शक्ति है मेरे पास, जो बोलता जाएगा मुख से वो बनाता जाऊंगा मैं। फिर ख्याल रहे सेठ जी, अगर काम नहीं बताएगा मुझे मैं तुझे खा जाऊंगा। सेठ जी चौंक गया। भाई ताजी ताजी सी बात लगी, सच्ची है झूठी है पता नहीं। भाई सेठ जी सियाना था, एक साधु जी के पास गया, जाके अपनी बात रखी है। साधु जी सपने में ऐसे से आया और सच्चा सा लगता सपना मुझे, वो यूं कह के गया है, भाई मैं तेरे पास आऊंगा और मैं भूत हूं, केवल तुझे दिखाई दूंगा, बाकी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जो काम कहेगा तुरंत कर दूंगा, काम बताने पड़ेंगे करके। अगर मेरे काम नहीं बताएगा फिर तुझे खा जाऊंगा। अब सेठ जी दोनों बातें चाह रहा था कि वे काम भी होते रहे अरियो मुझे ना खाए। साधु जी बोले, भाई ऐसे कर, सेठ जी तो पहले अपने काम करवाता जा, जब सारे काम हो जाएं फिर उसको बोलना, ये एक पोल गाड़ दो आंगन में, वो पोल गाड़ देगा। उसको सीधा बोलना कि भाई ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, और साथ में बोल देना जब तक अगला पर्सन नहीं बताऊं इसी काम पे लगा रहो। कहता ठीक है जी। वो तो भाई आ गया भूत। घर जाते ही सेठ जी ने देखा कि हाँ ये खड़ा हो गया बता श्रीमान जी। अब सेठ जी वो दिखता था, बोला भूत करवा ले काम सेठ जी। कहता वैसे कर, तू 2 कोठी बना फटाफट। 2 कोठी बना दी, माल भर दे, सारे बेड बिस्तर भर दिए, सारा सामान भरवाता, सारा काम करवाता चला गया। वो काम करे सेकंडों में श्रीमान जी, और सारा काम फिट हो लिया। अब देखा सेठ जी ने भाई सारा काम बढ़िया हो गया,
सेठ जी बोला भाई ऐसे भूत एक काम करता हूं, एक 200 फुट का लंबा पोल गाड़ दे आंगन में। कहता पहले गाड़ दिया, कहता फिर सुन ले भाई भूत, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक अगला काम नहीं बताऊंगा इस काम पर लगा रहो। वो तो भाई बांध दिया। कौन बांध दिया? भूत बांध दिया। क्या कहा था? काम बताएगा, करूंगा नहीं तुझे खाऊंगा। और काम सेठ जी ने बता ही दिया, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। कितना काम? 1 घंटे का, 2 घंटे, 1 दिन का, 2 दिन? नहीं, जब तक अगला काम नहीं बताऊंगा। सेठ जी बोले चढ़ता रहो उतरता रहो। सारा काम करवा लिया और भूत को पोल पे रोक दिया। क्या भूत है? हमारा मन। क्या है? मन है ये। बोलो, जगत के सारे काम करवाता है ये। चलो बाजार, चलो जी बाजार, थैला उठाया श्रीमती साथ में, पैसे निकालो, तिजोरी में से निकाल ले, चलो भाई 2 लाख रुपए सुनार के चलेंगे। 2 लाख से कम सुनार से काम होता ही नहीं। भाव रेट बढ़ रहे आजकल तो 70,000 रुपया हो रखा भाई। दीवाना भी क्या था 70,000 में, 2 लाख में बढ़ना भी क्या था। चलो चैन वैन लेके घूमते, रास्ते में अपना आराम से घर आते जाते हैं। सारे काम मन करवा रहा है जगत के और घर के। अब देखना, इसको काम नहीं बताएंगे तो क्या करेगा? ये हमें खाएगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं ये। अब साधु जी ने जो बताया था भाई, पोल गढ़वा ले, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ये मन भूत को काम बता दिया योगियों ने। प्राण योग का खंबा है, सीधा मस्तक तक जाता है। 35 मिनट में मन की चंचलता रुकने लगती है। और साधक कहते हैं गुरुजी को, गुरुजी 10 मिनट बैठा था जी, मेरा तो मन मुन लग गया नहीं जी, मैं तो उठे लिया। तो भाई 35 मिनट तो तुझे कम से कम बैठना ही पड़ेगा। मन की चंचलता धीरे धीरे मंद होने लगेगी, क्योंकि आत्मिक शक्ति साथ में इसके प्राण के साथ। क्या है? श्वास। क्या श्वास? जीवन। क्या श्वास में? नृत्य। नृत्य क्या? शक्ति। ये साथ ही तो चल रही है। मस्तक में जाके ठहरना शुरू होता है और ध्यान योग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, और ब्रह्म ज्योति में फिर शक्तियां आती हैं। कारण शरीर, महाकारण शरीर प्राप्त होता है इसको, और ब्रह्मांड में निकलने लगती है सुरती। सुखदेव मुनि अपनी शक्ति से मनुष्य तन्मय से निकल के सुरती बैकुंठ गई थी, विष्णु लोक में चली गई थी। विष्णु जी महाराज बोले भाई आप कौन हो? मैं सुखदेव मुनि हूं जी, गुरु व्यास देव जी का पुत्र हूं, मैं सुपुत्र हूं। भाई चले जाओ आप यहां से, आपकी शक्ति फटाफट खर्च होने लग रही है। गुरु धारण करो, वापिस जाओ, फिर आओ। अब जरा देखना, वो शरीर दिखता नहीं किसी को। बता दें कैसे? अपने वायुमंडल में गैस भरी हुई है, फिर बाहरी आंखों से तो गैस नहीं दिख रही हम सबको। बोलो, नहीं दिख रही। इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स से कनेक्ट होगा तब मोबाइल, वायरलेस सेट हमारे सब चल रहे हैं। ये परमात्मा ने बना के पहले से बिछा रखा जाल। यहां पे अमेरिका में लाइव टेलीविजन चल रहा है
और भारतवर्ष में लाइव देख रहे हैं हम। क्या ये धारा तार जोड़ा हुआ है वहां से सीधा यहां तक, प्रहलाद सिरा हिलाओगे ना ये सिरा हिलेगा। क्या गजब है। ये इलेक्ट्रिक वेव्स मनुष्य ने नहीं बनाई, पहले से बनी बनाई थी। यहां पर क्या किया है, खोज करके विकास करके इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए इनके साथ। देखो आप कहां जोड़े हैं, आकाश मार्ग में ऊपर। ध्यान से सुन लो, नीचे नहीं है वो। नीचे तो उनका स्टेशन है कंट्रोल करने का, ऊपर वाले का भी कंट्रोलर नीचे बैठा है जमीन पे। फिर उपग्रह तो ऊपर है आकाश में। सोचो ऊपर है। और भारतवर्ष हर साल एक नया भेजता है। मौसम की जानकारी देने वाला अलग है, टेलीविजनों को मोबाइलों को चलाने वाला एक अलग से है। भिन्न भिन्न प्रकार के, अब तो बहुत ज्यादा हो गए ऊपर, और ऊपर रखे हुए सारे। अब जरा देखना कि अपने को दिख रहे वो नहीं दिख रहे, पता नहीं बात कितनी कुछ होंगे वो। बहुत चीजें हमें दिखती नहीं है, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल जेब में पड़ा है, फिर कौन सा तार जोड़ रखा है, बोलो कोई तार नहीं दिखता। कान का लगाया, ऑन किया, काम कर रहा है वो। बोलो आकाश मार्ग में कहां से कहां इंस्ट्रूमेंट जोड़ा, उपकरण कहां लगाया, इनके टावर बने, कहां से कहां फैला रखा किरणों को, सब आकाश मार्ग में फैला हुआ है। फिर अध्यात्मवादी भी अंदर गए। टावर कहां था, मस्तक में, यहां था। बटन दबाने पड़ते हैं, यहीं से खुलते सारे गेट। शरीर मिलेंगे यहीं से, कारण शरीर, महाकारण, ज्ञान देही, विज्ञान देही, सब इसी में बैठे हैं। अब सोचो, देखो ये बात कहने में सुनने में तो लगती है अटपटी सी, सच्ची है ये सारी बातें सत्य हैं। बताओ क्यों? जब साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं भाई हमने जाल फैला दिया, उपग्रह भेज दिए, नीचे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, वेव्स को पकड़ने वाले कंपन, जिनमें कंपन होती है, वाइब्रेट करते हैं वो। और सुनना है हमारे अंदर भी वाइब्रेशन है, कंपन है, हार्ट बीट कंप 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 कर रही है, और नस नाड़ी टिक टिक करके चल रही हैं। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन है, और मौत पे सारी वाइब्रेशन खत्म, जड़ हो जाते हैं हम, जड़। बात चल रही थी अस्टीम की, भाप की, बहुत शक्ति है। हम भी प्राण योग के द्वारा जब मस्तक में जाते हैं ना, वहां पर हमें वो शक्ति मिलती है, और उस शक्ति के द्वारा ब्रह्मांडों से जुड़ाव होता है। वो उपग्रह पहले से ऊपर, सुरती तो नीचे स्टेशन है हमारे मस्तक में, यहां से कनेक्ट होना, इसमें सारा सूक्ष्म है काम। फोटो ले नहीं सकता कोई, कोई वीडियो नहीं बना सकता इसकी, कौन है? सारा अति सूक्ष्म है। हमारे 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री सीमा बंदी हुई, इसकी सीमा में है तो सारी की सारी वो परमात्मीय शक्ति हैं, उनसे कनेक्ट होंगे हम, तब ऊर्जावान शक्तिवान हो जाएंगे। श्रीवाणी चल रही है, पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन खर्च हो रही है समासों की पूंजी। नित्यानंद केते गहे लाहा मूल गवाए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं बहुत आए यहां पर,
मूलधन लेके ब्याज कमाने आए थे, मूलधन भी खो दिया, ब्याज तो मिला ही नहीं। क्या ये मनुष्य शरीर मूलधन है? अगर मौत के बाद ये मिल जाए फिर भक्ति कर लेंगे। अगर मूलधन नहीं है आपके पास, ब्याज किसका? कोई ब्याज नहीं है। अरे मूलधन से तो ब्याज कमाएंगे, श्वासों से ही तो भक्ति का धन कमाना है। लाहा मूल गवाए, 184 की तरफ चली गई आत्मा, ये मूलधन खो बैठी, मनुष्य तन भी खो दिया। क्यों? प्रभु भक्ति नहीं करी, प्रभु भक्ति नहीं करी और सब कुछ किया। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, पर लोक अपना कुछ तो बनाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, परलोक अपना कुछ तो बनाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। आठों पहर पर पंच में जाते हैं तुम्हारे, आठों पहर पर पंच में जाते हैं तुम्हारे। एक पल तो गुण प्रभु का, एक पल तो गुण प्रभु का गाया करो, गाया करो जी, गाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। आखिर तो ये संसार छूट जाएगा तुमसे, आखिर तो ये संसार छूट जाएगा तुमसे। तुम भी तो इसको, तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो, हटाया करो जी, हटाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। ले ले कर किया तूने धन को जोड़ कर, ले ले कर किया तुमने धन को जोड़ कर, देने को भी कुछ हाथ, देने को भी कुछ हाथ उठाया करो, उठाया करो जी, उठाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। माया
माया के बस पड़ा रहता है दीवाना, माया के बस पड़ा रहता है दीवाना। इस मन को अपने, इस मन को अपने ज्ञान सुनाया करो, सुनाया करो जी, सुनाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। स्वास्थ्य के लिए तो सदा ही फिरते हो भटकते, स्वास्थ्य के लिए सदा फिरते हो भटकते। संतों के भी सत्संग में, संतों के भी सत्संग में आया करो, आया करो जी, आया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। है हित कर तुम्हारे ही ये कहना कबीर का, है हित कर तुम्हारे ही ये कहना कबीर का। इसको ना दिल से, इसको ना दिल से हटाया करो, हटाया करो जी, हटाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी, लगाया करो। परलोक में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। परलोक अपना कुछ तो बनाया करो, बनाया करो जी, बनाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान